राधा अष्टमी का दिन पावन, श्री राधे को कर लो वंदन। राधा रानी मान जो जाए, श्री कृष्णा भी दर्श दिखाए। राधा अष्टमी का दिन पावन, श्री राधे को कर लो वंदन। राधा रानी मान जो जाए, श्री कृष्णा भी दर्श दिखाए। शुक्ल पक्ष और भादो मास है, आज अष्टमी का दिन खास है। राधा का अवतार हुआ है, धन्य ये संसार हुआ है। शुक्ल पक्ष और भादो मास है, आज अष्टमी का दिन खास है। राधा का अवतार हुआ है, धन्य ये संसार हुआ है। राधा की ये जन्म कहानी सुन लो भक्तों बड़ी पुरानी। वृषभानु की बनकर पुत्री, राधा है धरती पर उतरी। राधा की ये जन्म कहानी सुन लो भक्तों बड़ी पुरानी। वृषभानु की बनकर पुत्री, राधा है धरती पर उतरी। वृषभानु की तपोभूमि है, आके जहाँ राधा जन्मी है। प्रातः काल वो एक दिन उठकर करने स्नान है गए सरोवर। वृषभानु की तपोभूमि है, आके जहाँ राधा जन्मी है। प्रातः काल वो एक दिन उठकर करने स्नान है गए सरोवर। पुष्प एक अद्भुत देखा, लेटी हुई है जिस पर कन्या। वृषभानु ने देखा जाकर, गया कौन इसे यहाँ छोड़कर। कमल पुष्प एक अद्भुत देखा, लेटी हुई है जिस पर कन्या। वृषभानु ने देखा जाकर, गया कौन इसे यहाँ छोड़कर। पास में नजर घुमाई, उनको दिया न कोई दिखाई। उस कन्या को लिया उठाए, सीने से है लिया लगाए। आस पास में नजर घुमाई, उनको दिया न कोई दिखाई। उस कन्या को लिया उठाए, सीने से है लिया लगाए। चांद अनेकों जैसे, मुखड़ा चमक रहा है ऐसे। पाकर के अद्भुत कन्या को, फूले नहीं समाए है वो। सूरज चांद अनेकों जैसे, मुखड़ा चमक रहा है ऐसे। पाकर के अद्भुत कन्या को, फूले नहीं समाए है वो। बड़ा ही वृषभान है, घर की ओर किया प्रस्थान है। पत्नी कीर्ति को बतलाया, गोद में उनकी आन लिटाया। प्रसन्न बड़ा ही वृषभान है, घर की ओर किया प्रस्थान है। पत्नी कीर्ति को बतलाया, गोद में उनकी आन लिटाया। नहीं समाई, बड़ी अद्भुत है पुत्री पाई। बरसाने में खबर ये फैली, कीर्ति दाने कन्या जन्मी।
समाई, बड़ी अद्भुत है पुत्री पाई। बरसाने में खबर ये फैली, कीर्तिदा ने कन्या जन्मी। भादो मास की शुक्ल अष्टमी, वृषभानु घर कन्या जन्मी। कीर्तिदा भी लेती बलैया, घूम रहा है समय का पहिया। भादो मास की शुक्ल अष्टमी, वृषभानु घर कन्या जन्मी। कीर्तिदा भी लेती बलैया, घूम रहा है समय का पहिया। वृषभानु से कीर्ति बोली, कन्या ने नहीं आंख है खोली। ये चुपचाप सदा रहती है, ना रोती ना ही हंसती है। वृषभानु से कीर्ति बोली, कन्या ने नहीं आंख है खोली। ये चुपचाप सदा रहती है, ना रोती है ना हंसती है। वृषभानु को हुई फिक्र है, पर न किसी से किया जिक्र है। एक दिन नारद मुनि है आए, वृषभानु दिया शीश झुकाए। वृषभानु को हुई फिक्र है, पर न किसी से किया जिक्र है। एक दिन नारद मुनि है आए, वृषभानु दिया शीश झुकाए। मैंने सुना है, आपके घर जन्मी कन्या है। उस कन्या को लेकर आओ, दर्शन हमको भी करवाओ। बोले नारद मैंने सुना है, आपके घर जन्मी कन्या है। उस कन्या को लेकर आओ, दर्शन हमको भी करवाओ। वृषभानु तो है सकुचाई, क्या दर्शन उनको करवाए। मन में लगे करने फिक्र है, नेत्रहीन और मूक बधिर है। वृषभानु तो है सकुचाई, क्या दर्शन उनको करवाए। मन में करने लगे फिक्र है, नेत्रहीन और मूक बधिर है। फिक्र न करना, माँ लक्ष्मी अवतार है कन्या। जन्मोत्सव जब इसका आए, सबको तुम लेना बुलवाए। बोले नारद फिक्र न करना, माँ लक्ष्मी अवतार है कन्या। जन्मोत्सव जब इसका आए, सबको तुम लेना बुलवाए। सब कुछ ही है जाना, जन्मोत्सव तुम इनका मनाना। हम तो आए तुम्हें बताने, आगे की नारायण जाने। मैंने सब कुछ ही है जाना, जन्मोत्सव तुम इनका मनाना। हम तो आए तुम्हें बताने, आगे की नारायण जाने। अष्टमी आई, सबको ही चिट्ठी भिजवाई। आदर पूर्वक सब ही आना, जन्मोत्सव राधा का मनाना। अगली भादो अष्टमी आई, सबको ही चिट्ठी भिजवाई। आदर पूर्वक सब ही आना, जन्मोत्सव राधा का मनाना।
कृष्ण कन्हैया नंद बाबा और यशोदा मैया राधा के जब पास गए हैं नेत्र तभी उनके खुल गए हैं। आए हैं तब कृष्ण कन्हैया नंद बाबा और यशोदा मैया राधा के जब पास गए हैं नेत्र तभी उनके खुल गए हैं। राधा ने जब कृष्ण कहा है छाई घर में तब खुशियाँ है। राधा लाली बिना कन्हाई दुनिया में कुछ देख न पाई। राधा ने जब कृष्ण कहा है छाई घर में तब खुशियाँ है। राधा लाली बिना कन्हाई दुनिया में कुछ देख न पाई। राधे श्याम की ऐसी जोड़ी जन्मों तक ना जाए तोड़ी। पावन ये बरसाना धाम है राधा जहाँ है वही श्याम है। राधे श्याम की ऐसी जोड़ी जन्मों तक ना जाए तोड़ी। पावन ये बरसाना धाम है राधा जहाँ है वही श्याम है। राधा अष्टमी जन्मोत्सव आज मिलकर सभी मनाते हैं। राधा अष्टमी जन्मोत्सव आज मिलकर सभी मनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन पावन है। श्री राधे का इस धरती पर भक्तों हुआ अवतरण है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन पावन है। श्री राधे का इस धरती पर भक्तों हुआ अवतरण है। कीर्ति माता इनकी पिता वृषभानु कहलाते हैं। कीर्ति माता इनकी पिता वृषभानु कहलाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। वृषभानु की तपोभूमि थी जिसमें एक सरोवर है। प्रातः काल एक दिन वृषभानु स्नान रहे उसमें कर है। वृषभानु की तपोभूमि थी जिसमें एक सरोवर है। प्रातः काल एक दिन वृषभानु स्नान रहे उसमें कर है। लेटी हुई कन्या को वो एक कमल पुष्प पर पाते हैं। लेटी हुई एक कन्या को वो कमल पुष्प पर पाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। वृषभानु ये सोच रहे हैं कहाँ से ये कन्या आई। आस पास कोई भी नहीं था नजर जो अपनी दौड़ाई। वृषभानु ये सोच रहे हैं कहाँ से ये कन्या आई। आस पास कोई भी नहीं था नजर जो अपनी दौड़ाई। अद्भुत तेज देख कन्या का चकित बड़े हो जाते हैं। अद्भुत तेज देख कन्या का चकित बड़े हो जाते हैं।
कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। उठा के उस कन्या को अपने सीने से ही लगाया है। नहीं हुई थी संतान उन्हें भी शायद हरि की माया है। उठा के उस कन्या को अपने सीने से ही लगाया है। नहीं हुई थी संतान उन्हें भी शायद हरि की माया है। वृषभानु उस कन्या को फिर अपने घर ले जाते हैं। वृषभानु उस कन्या को फिर अपने घर ले जाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। अपनी पत्नी कीर्ति को है आकर सब कुछ दिया बता। कमल पुष्प पर लेटी हुई मुझे मिली है ये अद्भुत कन्या। अपनी पत्नी कीर्ति को है आकर सब कुछ दिया बता। कमल पुष्प पर लेटी हुई मुझे मिली है ये अद्भुत कन्या। स्तन दूध से फिर तो कीर्ति दाके भी भर जाते हैं। स्तन दूध से फिर तो कीर्ति दाके भी भर जाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। फिर तो सारे बरसाने में बात यही है फैल गई। वृषभानु बन गए पिता अब अद्भुत संतान एक हुई। फिर तो सारे बरसाने में बात यही है फैल गई। वृषभानु बन गए पिता अब अद्भुत एक संतान हुई। सारे नगर के वासी उस दिन उत्सव बड़ा मनाते हैं। सारे नगर के वासी उस दिन उत्सव बड़ा मनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की भक्तों आज अष्टमी है। वृषभानु और कीर्ति के घर अद्भुत कन्या जन्मी है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की भक्तों आज अष्टमी है। वृषभानु और कीर्ति के घर अद्भुत कन्या जन्मी है। होगा राधा नाम तो इसका पंडित लोग बताते हैं। होगा राधा नाम तो इसका पंडित लोग बताते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। धीरे धीरे भक्तों यूं ही समय गुजरता जाता है। एक दिन वृषभानु से आकर कहती कीर्ति माता है। धीरे धीरे भक्तों यूं ही समय गुजरता जाता है।
इस कन्या के तो नेत्र न खुलने पाते हैं। देखो जरा इस कन्या के तो नेत्र न खुलने पाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। वृषभानु ने जाना तो उन्हें चिंता बड़ी सताती है। ना ही देख सकती है कन्या, ना कुछ बोल ही पाती है। वृषभानु ने जाना तो उन्हें चिंता बड़ी सताती है। ना ही देख सकती है कन्या, ना कुछ बोल ही पाती है। नगर वासियों से भी बात ये वृषभानु छुपा जाते हैं। नगर वासियों से भी बात ये वृषभानु छुपा जाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। एक दिन फिर बरसाने में तो नारद जी है चले आए। वृषभानु से बोले दर्शन कन्या के करना चाहे। एक दिन फिर बरसाने में तो नारद जी है चले आए। वृषभानु से बोले दर्शन कन्या के करने चाहे। क्या मैं दर्शन करवाऊं वो चिंता में पड़ जाते हैं। क्या मैं दर्शन करवाऊं वो चिंता में पड़ जाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी अवतार है कन्या नारद जी ने दिया बता। वृषभानु सब कुछ अच्छा हो मत करना कोई चिंता। माँ लक्ष्मी अवतार है कन्या नारद जी ने दिया बता। वृषभानु सब कुछ अच्छा हो मत करना कोई चिंता। जन्मोत्सव तुम इसका मनाना ये कह कर चले जाते हैं। जन्मोत्सव तुम इसका मनाना ये कह कर चले जाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। वृषभानु फिर जन्मोत्सव की करने लगे तैयारी है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी निकट ही आ रही है। वृषभानु फिर जन्मोत्सव की करने लगे तैयारी है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी निकट ही आ रही है। आस पास के सब राज्यों में संदेशा भिजवाते हैं। आस पास के सब राज्यों में संदेशा भिजवाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। गोकुल से आए नंद बाबा और यशोदा आई है। अपनी गोद में
कृष्ण पास में आते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण को देखने के लिए नैनों को ही खोला है और अपने मुख से तो पहला शब्द कृष्ण ही बोला है। श्री कृष्ण को देखने के लिए ही नैनों को खोला है और अपने मुख से तो पहला शब्द कृष्ण ही बोला है। जन्म जन्म का रिश्ता इनका तब ही तो बतलाते हैं। जन्म जन्म का रिश्ता इनका तभी तो बतलाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। राधा अष्टमी जन्मोत्सव ये तभी मनाया जाता है। श्री कृष्ण विष्णु भगवान और राधा लक्ष्मी माता है। राधा अष्टमी जन्मोत्सव ये तभी मनाया जाता है। श्री कृष्ण विष्णु भगवान और राधा लक्ष्मी माता है। पाप मिटाने को धरती के लीलाएं दिखलाते हैं। पाप मिटाने को धरती के लीलाएं दिखलाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। राधा अष्टमी का त्योहार ये बड़ा ही भक्तों पावन है। जब जब राधा अष्टमी आए इसे मनाता गुलशन है। राधा अष्टमी का त्योहार ये बड़ा ही भक्तों पावन है। जब जब राधा अष्टमी आए इसे मनाता गुलशन है। राधा रानी की कृपा से काम सभी बन जाते हैं। राधा रानी की कृपा से काम सभी बन जाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी राधा रानी हम ये कथा सुनाते हैं। जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण। जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण। हम श्री राधे अवतार के भक्तों कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। राधा अष्टमी पावन बड़ा ही पर्व बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हम श्री राधे अवतार के भक्तों कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। राधा अष्टमी पावन बड़ा ही पर्व बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण। जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण।
वृषभानु की ये संतान तो बनकर आई है, और कीर्तिदा तो इनकी माता कहलाई है। राधा रानी तो खुद है महालक्ष्मी का अवतार, धरती पर आकर कैसे ये करने लगी विहार। है सतयुग की बात ये भक्तों, कथा है बड़ी पुरानी। वृषभानु की पुत्री बनी है कैसे राधा रानी। कथा ये वृषभानु कीर्ति के पिछले जन्म की है। वृषभानु थे राजा सुचंद्र, पत्नी कलावती है। ब्रह्मा जी की भक्ति में मन अपना लगाते हैं, मन अपना लगाते हैं। राधा अष्टमी पावन बड़ा ही पर्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण। जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण। पति पत्नी वो दोनों ही कर रहे तपस्या घोर। ब्रह्मा जी का ध्यान लगाया ना सूझे कुछ और। ऐसी घोर तपस्या करना बड़ा ही है मुश्किल। कंद मूल फल भी ना खाए रहते हैं निर्जल। ब्रह्मा जी इनकी भक्ति से प्रसन्न है बड़े हुए। साक्षात आकर दर्शन है पति पत्नी को दिए। ब्रह्मा जी आकर के बोले मांगो कुछ वरदान। राजा सुचंद्र कलावती ने उनसे वर लिया है मांग। पुत्री रूप में माता लक्ष्मी को हम चाहते हैं, को हम चाहते हैं। राधा अष्टमी पावन बड़ा ही पर्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण। जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी बोले ये संभव ना हो पाएगा, पर इच्छा पूरी होगी जब द्वापर युग आएगा। वृषभानु और कीर्तिदा ये आए तभी बनकर, इसी जन्म में पूरा हुआ जो ब्रह्मा ने दिया वर। वृषभानु की तपोभूमि है जहाँ था एक सरोवर। स्नान ध्यान जहाँ वृषभानु रहे सुबह सवेरे कर। देखा कि एक कमल पुष्प पर लेटी है कन्या। फिर तो अचानक कमल पुष्प पर उनका ध्यान गया। कौन अलौकिक कन्या वो तो समझ न पाते हैं, वो तो समझ न पाते हैं। राधा अष्टमी पावन बड़ा ही पर्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण। जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण। वृषभानु ने आस पास है अपनी नजर घुमाई, किंतु उस कन्या के सिवा ना देता कोई दिखाई। बड़े प्रेम से उस कन्या को वृषभानु ने उठाया और ला करके कीर्तिदा की गोद में लेटाया। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का वो दिन, मानते हैं कि आज
आज के दिन ही राधा का हुआ जन्म, सारे ही बरसाने में ये हो गई है चर्चा। वृषभानु के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। वृषभानु के तीदा फूले नहीं समाते हैं, फूले नहीं समाते हैं। राधा अष्टमी पावन बड़ा ही पर्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण, जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण। खुशी मनाते हैं, हुई बड़ी अद्भुत कन्या, सब ही मंगल गाते हैं। हंसी खुशी में भक्तों फिर तो बीतता समय गया। वृषभानु को उस कन्या पर अचरज बड़ा हुआ। रहे आंख बंद कन्या की वो खोल नहीं पाई, कभी रोने की भी आवाज है उसकी ना आई। वृषभानु को इतना जानकर चिंता बड़ी हुई, ना रोती ना हंसती है, चुपचाप क्यों पड़ी हुई। अपने मन की बात किसी को नहीं बताते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। राधा अष्टमी पावन बड़ा ही पर्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण, जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण। एक दिन नारद मुनि का उनके घर में हुआ आगमन। बोले आपकी कन्या के करना चाहूं दर्शन। वृषभानु ये सोच रहे हैं कन्या मूक बधिर, कैसे दर्शन करवाऊं मुनि नारद को लाकर। बोले नारद सोच रहे क्या तुम हो वृषभानु, दर्शन करवा दो कन्या के मैं तो सब जानूं। चिंता ना करो समय पे सब अच्छा हो जाएगा, करना उत्सव अगला जन्मदिन इसका आएगा। अंतर ध्यान इतना कह कर नारद हो जाते हैं, नारद हो जाते हैं। राधा अष्टमी पावन बड़ा ही पर्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण, जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण। वृषभानु को याद रहा जो नारद ने बतलाया। भादो मास की शुक्ल अष्टमी का दिन है जब आया। आज जन्मदिन मेरी कन्या का सबको दिया है बोल। वृषभानु के घर में तो है उत्सव का माहौल। गोकुल से नंद बाबा भी उत्सव में आए हैं। पत्नी यशोदा पुत्र कृष्ण को साथ मिलाए हैं। खेलते खेलते कृष्ण राधा के पास है आते। बंद करके लेटी थी उसने खोल दी आंखें। लगी बोलने भी राधा सब खुशी मनाते हैं।
सब खुशी मनाते हैं। राधा अष्टमी पावन बड़ा ही पर्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण। जहाँ इनके बड़े चरण वहाँ रहते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के लिए ही राधा धरती पर आई, उनसे पहले तभी तो कुछ देख नहीं पाई। भादो मास के शुक्ल पक्ष की पावन अष्टमी थी, वृषभानु के घर में भक्तों राधा जन्मी थी। राधा अष्टमी का तो बड़ा ही पावन है त्योहार, खुशी थी उस दिन बरसाने में, आज है खुश संसार। गुलशन शर्मा भी तो ये त्योहार मनाता है, राधा रानी के चरणों में शीश झुकाता है। बिगड़े काम भी इनकी कृपा से बन जाते हैं, से बन जाते हैं। राधा अष्टमी पावन बड़ा ही पर्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ